हाय गाइज, मैं मिस्टर अशोक सम्राट आपके लिए यह मेरा तीसरा वीडियो अपलोड होगा। तो यह वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के कितने अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, लेकिन क्वेश्चन कहीं आपको चेंज कर दे कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन चेंज कर दे कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इससे रिलेटेड 2-3 बात और मैं कहना चाहूँगा। संसद, इसके 3 ट्रिक देख लीजिए। एक ट्रिक है सरल। सरल से आपको आता है संसद। कहने का मतलब क्या है, 79 अनुच्छेद में संसद का चर्चा किया गया है, संसद का गठन किया गया है। र से राज्यसभा क्या है, राज्यसभा, जो आपको 80 अनुच्छेद में इसका गठन होता है। और ल से होता है लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा, जो अनुच्छेद 81 में इसका चर्चा किया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले पंचायती राज का स्थापना कहाँ हुआ था? तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज का स्थापना राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। 1959 ईस्वी में 1959 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है? अगला है, आपात उपबंध किस भाग में पड़ता है? तो आपात उपबंध जो है आपको 18वां भाग में पड़ता है। किस भाग में? 18वां भाग में। अगला भाग आप सीख लीजिए। इसका फर्स्ट ऑप्शन है तीसरा भाग। तो संविधान के तीसरा भाग में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया। संविधान के तीसरा भाग में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। अगला ऑप्शन है दूसरा। तो संविधान के दूसरा भाग में नागरिकता का चर्चा किया गया है। अगला ऑप्शन है डी नंबर पहला। संविधान के पहला भाग में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सूची में कितने विषय होते हैं? संघ सूची में कितने विषय होते हैं? तो संघ सूची में 99 विषय होते हैं। कितने होते हैं? 99 विषय होते हैं। संघ सूची में 99 विषय होते हैं। लेकिन 1-2 क्वेश्चन और इससे बनता है, सुनिएगा। अगला आपको बोलेगा कि यह जो 52 जो आपको है, यह 52 विषय जो है, यह राष्ट्र सूची में आता है। किसमें आता है? राष्ट्र सूची में 52 विषय, संघ सूची में 99 विषय और समवर्ती सूची में 61 विषय आता है। क्लियर है? 52 कहेगा तो राष्ट्र सूची, 61 कहेगा तो समवर्ती सूची और 99 कहेगा तो संघ सूची में आता है। और सूचियों का बंटवारा अनुसूची 7 में चर्चा किया गया है। क्लियर है? उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको है, विश्व में सबसे पहले संविधान का चर्चा कहाँ हुआ था? तो विश्व में सबसे पहले संविधान का चर्चा फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जान जाइए। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो भारत का है। फिर क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व में अलिखित संविधान किसका है, तो ब्रिटेन का है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था, तो अमेरिका में लागू हुआ था। क्लियर है? उसके बाद लोग तब भी तंग करेंगे जब तुम्हारे अल्ले पल्ले कुछ नहीं होगा, और तब भी तंग करेंगे जब तुम सफल हो जाओगे। छोड़ेंगे साला तुमको ये, बस तुम पीछे मत हटो। देखो, जब तक सफल नहीं हो गए, लोग सफल होने नहीं देंगे। जब सफल हो जाओगे, सफल रहने नहीं देंगे। लोगों को बहुत तकलीफ होगी आपसे। अगला क्वेश्चन, संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश से लिया गया है? संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। किससे लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान में संशोधन प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है
संविधान में संशोधन प्रक्रिया। उसके बाद अगला ऑप्शन है फ्रांस। फ्रांस से लिया गया है आपको भाईचारा बंधुता। फ्रांस से लिया गया है भाईचारा और बंधुता। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किसको संविधान का दर्पण कहा जाता है? संविधान का दर्पण प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान का दर्पण प्रस्तावना को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा 61 अनुच्छेद में किया गया है। किसमें किया गया है? 61 अनुच्छेद में किया गया है। अब समझिए कि महाभियोग क्या होता है, बढ़िया समझिएगा। महाभियोग तो हमारे किसी भी देश के राष्ट्रपति अगर संविधान के नियम कानून का उल्लंघन करते हैं तो उन पर महाभियोग प्रक्रिया चलाया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया चलाने के लिए आपको राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दिया जाता है कि यहाँ पर महाभियोग प्रक्रिया लगेगा। उसके बाद लोकसभा राज्यसभा दोनों सदस्य का 1/4 सदस्य का उस पर सिग्नेचर होता है। उसके बाद लोकसभा का 2/3 सदस्य का सिग्नेचर होता है। उसके बाद राज्यसभा का 2/3 का सिग्नेचर होता है। तो अब जाके वह पूरे सिग्नेचर होने के बाद वह राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लग जाता है। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। क्लियर है? उसके बाद ऑप्शन अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में कहा गया कि अनुच्छेद 53 में कहा गया कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। क्लियर है? उसके बाद है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति का योग्यता है। क्या है? राष्ट्रपति का योग्यता। राष्ट्रपति का योग्यता 4 होते हैं, जिसमें पहला योग्यता है राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकते हैं जो भारत का नागरिक हो। दूसरा कि कम से कम 35 वर्ष का उम्र पूरा कर चुके हों। तीसरा कि वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ के पद कहने का मतलब क्या है कि वह सरकारी नौकरी में नहीं हो। चौथा कि वह पागल दिवालिया नहीं हो। पांचवा इनका होता है क्या कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बनने के लायक हो। क्लियर है? अगला है आपका क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कौन है? मोर है। इससे एक क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? सुनिएगा बढ़िया से। यानी कि क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर कब बने थे? तो 1952 में। कब बने थे? 1952 में। इस पर एक ट्रिक याद रखिएगा, मोर पिया 52। क्या याद रखेंगे? मोर पिया 52, यानी कि मोर जो 1952 में भारत के राष्ट्रीय पक्षी बने थे। क्लियर है? उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा आप, बाघ यहाँ पर ऑप्शन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ 1972 ईस्वी में बने थे। अब याद रखने के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं कि बाघ 72, यानी कि 1972 ईस्वी में बाघ जो था वह भारत के राष्ट्रीय पशु बने थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति का अध्यक्ष जो थे वह थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका है जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी पर ध्यान दीजिएगा। तो जेवी कृपलानी जो थे वह झंडा समिति के अध्यक्ष थे। जेवी कृपलानी क्या थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला है जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे संघ समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर है? इसके बाद सन बिहार में लोकसभा का कितने सीट है? तो बिहार में लोकसभा का सीट 40 है। कितने हैं? 40 है। ऑप्शन ए नंबर देखिए 80। तो यह 80 जो आपको है यह यूपी का है। यूपी में लोकसभा का सीट कितना है? 80 है। उसके बाद कौन है?
48 है। 48 जो है वह महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट 48, यूपी में लोकसभा का सीट कितना हो जाएगा 80। उसके बाद ऑप्शन क्या है 42। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीट 42 और बिहार में 40। यानी क्लियर, फिर से एक बार समझ लीजिए। यूपी में लोकसभा का सीट 80, बिहार में लोकसभा का सीट 40, पश्चिम बंगाल में लोकसभा का सीट 42 और महाराष्ट्र में लोकसभा का सीट 48 होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, सिक्किम को भारत के राज्य कौन संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सिक्किम को भारत के राज्य में कौन संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो वह जोड़ा गया था 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य में शामिल किया गया था। क्लियर है। उसका ऑप्शन ए देखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। और 11वां मूल कर्तव्य क्या है तो आप जान जाइए। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे को गार्जियन को निःशुल्क शिक्षा देना जरूरी है। क्लियर है। उसके बाद है अगला ऑप्शन है आपका 52वां संविधान संशोधन। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून को संविधान में जोड़ा गया था। क्लियर है। उसके बाद अगला ऑप्शन आपको 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, जिसके द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष मतदान को किया गया था। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको, ग्राम पंचायत का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ग्राम पंचायत का चर्चा 40 अनुच्छेद में किया गया है। उसके बाद आपको 43 अनुच्छेद, तो 43 अनुच्छेद में कुटीर उद्योग का चर्चा किया गया है। उसके बाद ऑप्शन आपको 44 अनुच्छेद में समान सिविल संहिता का चर्चा किया गया है। और अपने भारत में मात्र एक राज्य गोवा है जहां समान सिविल संहिता को लागू किया गया है। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपको 50। तो 50 को 50 कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि 50 अनुच्छेद में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है, पृथककरण किया गया है। याद रखने के लिए 50-50, क्या याद रखिएगा 50-50, यानी कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण किया गया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में कोरम की संख्या कितनी होती है? पहले समझिए कोरम क्या होता है। तो कोरम कहने का मतलब क्या होता है, जब संसद में जब सांसद लोगों का मीटिंग होता है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के पूरे टीम का कम से कम 1/10 सदस्य वहाँ उपस्थित होते हैं, उसी को हम लोग कोरम कहते हैं। अगर 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तो उस दिन का मीटिंग उसको रद्द कर दिया जाता है। और कोरम की संख्या 1/10 होता है। क्लियर है। कितना होता है 1/10 होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। क्लियर है। तो आज मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।